how to get out of self-sabotaging behaviors and addictions. I was there for 8 good years and your life completely becomes hell. वो अपने आप में ही hell बन जाती है. कैसे निकले उससे बाहर? स्पेशली अगर तुम बहुत क्रॉनिक सेल्फ सेबोटेजर हो, यू जस्ट सेबोटेज योर सक्सेस. तुम 4 दिन काम करते हो, फिर 8 दिन उस काम को उजाड़ते हो, और ना सिर्फ काम को उजाड़ते हो, तुम अपने आप को भी उजाड़ते हो. हाउ टू टैकल ऑल दिस, स्पेशली इफ़ यू कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मेंटोरशिप व्हाट्सएवर कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ. कोई इंसान निकला हुआ है, उससे तुम नहीं सीख पा रहे या तुम एक्सेस नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न. सी, पहली बात ये समझो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग 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 जर्नी. ये एक दिन वाली जर्नी नहीं होने वाली है, स्पेशली अगर तुम इससे अकेले लड़ रहे हो. टुक मी 8 years to get rid of it and now I know systems, procedures, philosophies, methods जिससे तुम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हो. और 100+ लोग कॉल्स पर आए हैं, जिसमें से प्रॉब्ली 20-30 लोगों को सिर्फ बिहेवियरल एडिक्शंस थे, एंड आज वो सारे बाहर हैं इन द हैप्पीएस्ट फेज ऑफ लाइफ, लिविंग लाइक एनीथिंग. दिस इज़ रियल. नीचे फीडबैक अटैच देख लेना. बट इफ़ यू वांट टू टैकल इट बाय योरसेल्फ, दिस इज़ द वीडियो यू नीड. सुनो, पहली बात मान के चलो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग 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 जर्नी. और उसमें सबसे सेकंड एक सटल एलिमेंट क्या है, तुम पता है तुम डायरेक्टली उस चीज़ से लड़ना चाहते हो. एंड आई नो इट साउंड्स ऑब्वियस कि ठीक है यार शशांक भाई, मैं सैबोटेज कर लेता हूँ, मैं एडल्ट वीडियोस देख लेता हूँ, मैं गेमिंग कर लेता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन सीख कर लेता हूँ, मेरे को पता नहीं क्या है, बस मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ और मुझे लड़ना है इन चीज़ों से. अप्रोचिंग द रॉन्ग मेथड. इन चीज़ों से तुम डायरेक्टली नहीं लड़ सकते. तुम बुराई से कभी लड़ते नहीं हो, तुम अच्छाई बनाते हो और बुराई चली जाती है. तो यार सेल्फ सैबोटेज में हम क्या अच्छाई बनाएं? पहली बात तो बिल्ड अ ट्रस्ट कि मैं अपना भला चाहता हूँ. बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन योर इनर बीइंग कि नो मैटर व्हाट, यार ठीक है, मानते हैं हमें एडिक्शन है, मानते हैं हम सेल्फ सैबोटेजिंग के पैटर्न में हैं, बट इट स्टिल डोंट डिफाइन मी. मैं तुम्हारा पता है सेल्फ सैबोटेज करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तुम्हारे अपने अंदर फेथ चला जाता है. द कोर एलिमेंट विच विल हेल्प यू अचीव एनीथिंग इन लाइफ इज़ दैट फेथ थिंग. और तुम अपने ऊपर वो भरोसा नहीं करते, तो तुम्हें वो भरोसा सबसे पहले जीतना है. और वो भरोसा मिलेगा नहीं, यू विल हैव टू अर्न इट. बट तुम कहाँ से अर्न करना चाहते हो? कि जब मैं वो एडिक्शन ना परफॉर्म करूँ, जब मैं वो सेल्फ सैबोटेज ना परफॉर्म करूँ, उससे होगा ही नहीं कुछ. वॉट यू विल हैव टू डू इज सिंपली नो कि मैं अपने लिए कुछ करता हूँ इस जीवन में. क्योंकि अभी तुम्हारे पास सिर्फ एडिक्शंस है, एंड जब तक ये सिर्फ एडिक्शंस रहेंगे, यू विल कीप डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. तो क्या करना है? पहली बात, लॉन्ग जर्नी रहने वाली है. दूसरी बात, छोटे छोटे कदम लेना शुरू करो एडिक्शन के अलावा. येस, दैट इज़ द इनडायरेक्ट वे टू टैकल इट. एंड इट ऑलमोस्ट साउंड्स पैराडॉक्सिकल कि शशांक भाई आप कह रहे हो कि मैं इससे लड़ना बंद कर दूँ और मैं दूसरी चीज़ें करूँगा और ये चला जाएगा. येस, क्योंकि ये तुम्हारे लिए लॉन्ग जर्नी होने वाली है. डेफिनेटली तुम्हें एक समय पर तो इससे भी बैटल करनी पड़ेगी. आज तक जितने भी लोगों ने अपने एडिक्शंस छोड़े हैं या बिहेवियरल पैटर्न्स छोड़े हैं, उन्होंने उस डायरेक्ट चीज़ से भी लड़ाई करी है. वो एक फेज़ आता है जब आपको 90 डेज़ तक करना पड़ेगा, उसके अलावा तो नहीं. बिकॉज आपके पास वो सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, वो सेल्फ रिलायंस नहीं है कि ओके मैं सस्टेन कर सकता हूँ विदाउट एडिक्शन एज वेल. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स मैन. तो आज के बाद तुम्हारा इमीडिएट स्टेप क्या बनता है? मैं अपनी लाइफ को एडिक्शन के अलावा सुधारूंगा. येस, आई नो सेल्फ सैबोटेज इज़ योर मेन थिंग, एडिक्शन इज़ योर मेन थिंग कि भाई मुझे निकलना है इससे, बाहर उलझन हो रही है. कोई बात नहीं, थोड़ा सा और धैर्य रखो, क्योंकि नहीं निकल सकते ऐसे. दिस इज़ द क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तुम्हें एक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे जो क्लियर कट तुम्हारी लाइफ में प्रूफ की तरह काम करें कि ओके मैं अपने लिए भी कुछ करता हूँ, आई एम समवन. और जब तुम वो आई एम समवन बनोगे, तब तुम्हारे अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी कि ओके मैंने इतना कुछ लाइफ में बिल्ड कर लिया, नाउ आई हैव सिस्टम सपोर्टिंग मी. मेरी एंग्जाइटी नहीं हाई हो रही क्योंकि मेरा करियर सेटल्ड है. या आई गेट दैट आई एम स्टिल एडिक्टेड. आई नो पीपल यार जो जॉब कर रहे थे और वो मेरे पास आए रिगार्डिंग स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन एंड एडल्ट वीडियोज एडिक्शन एंड वॉट नॉट, एंड आज वो दे आर लिविंग इन देयर हैप्पीएस्ट फेज. वाई? बिकॉज इसको अप्रोच करने के इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिहेवियरल एडिक्शंस. सब्सटेंस एडिक्शंस में येस यू माइट नीड मेडिकल इंटरवेंशन, बट बिहेवियरल एडिक्शंस बिकॉज अब तुम जस्ट कोई बिहेवियर रिपीट कर रहे हो, कैसे निकले इससे बाहर? गेन ट्रस्ट ओवर योरसेल्फ. तुम्हारा पता है अंदर अपने इनर बीइंग, तुम्हारी सोल को भरोसा नहीं आ पाता यार कि ये जो इंसान कह रहा है ये पता नहीं करेगा नहीं करेगा, क्योंकि तुम कहते इतना बड़ा टारगेट हो. एडिक्शन बीमारी है, सेल्फ सैबोटेज बीमारी है. तुम्हें फीवर होता है, तुम बैठ के खुद को कोस रहे होते हो क्या कि तुझे क्यों हो गया, और अपनी पूरी और लंका लगा लेते हो. नहीं, तुम दवाई लेते हो, ठीक होते हो. ये क्लैरिटी ही वही दवाई है. हाउ टू गेट ओवर इट? गेन ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ इन वेरियस अदर फील्ड्स. अभी तुम अपने लोएस्ट पे हो क्योंकि तुम एडिक्शन में हो और तुम्हारी लाइफ भी वर्कआउट नहीं कर रही बिकॉज ऑफ एडिक्शंस, और अब तुम एडिक्शन से निकलना चाह रहे हो. उल्टा तरीका है चीज़ों को देखने का, स्पेशली बिहेवियरल एडिक्शंस. सब्सटेंस एडिक्शन है, यू माइट नीड रिहैब एंड मेडिकल इंटरवेंशन, बट सीट लाइक दिस. मैं अपनी लाइफ को और तरीके से बिल्ड करूंगा ताकि मैं एक फाउंडेशन पे हूँ कि जिस दिन इस एडिक्शन से मैं 1-on-1 लड़ूँ, कम से कम एडिशनल चीज़ें मेरे पास नहीं है.
नाउ आई एम नॉट सेइंग कि तुम अलाउड हो, जो भी कर रहे हो अपना बैड हैबिट या एडिक्शंस वो करते रहो, मैंने वो भी नहीं कहा, बट उतना बुरा फील मत करो यार जितना बुरा तुम कर लेते हो, बिकॉज आई हैव बीन देयर यार। और वो सब वेस्टेड है। तुम बताओ ना, तुमने कितने प्लान्स बनाए अपने एडिक्शन से निकलने के लिए? हाउ मेनी प्लान्स? डिड इट चेंज एनीथिंग? एक बार इस चीज़ को फॉलो करके देखो। टेक स्मॉलेस्ट एक्शंस फॉर योर सोल अदर देन एडिक्शन वाली चीज़। उसके अलावा मान लो तुम्हें पढ़ना है, जाके पढ़ो, एक्सरसाइज शुरू करो। ये चीज़ साथ में चलती रहेगी, तुम्हारा बिहेवियरल एडिक्शन सेल्फ सैबोटेज चलता रहेगा। हमें उस पॉइंट पर आना है जहाँ आवर लाइफ इज स्टेबल एनफ कि अब बस बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है, एक ये एक्स्ट्रा चीज़ बन चुकी है। हाँ यार, काश ये सेल्फ सैबोटेज की आदत नहीं होती, काश ये एडिक्शन ना होता। एंड देन योर रियल बैटल विद एडिक्शन इटसेल्फ स्टार्ट्स। और तब वो तुम जीतोगे। क्यों जीतोगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द एडिक्शन इज फ्रॉम एंग्जाइटी। आप एंक्शियस फील करते हैं, इसलिए आप जाते हैं उस एस्केपिज्म के पास। कोई दारू क्यों पीना चाहेगा? गम को भुलाने के लिए लोग पीते हैं। डेफिनेटली वो आपको एक ऐसा एसोटेरिक फीलिंग दिलाता है कि ओके बॉस लेट्स गो देयर, सुख है, जबकि यू नो क्या सुख है। तो अब इस समय आपको एंग्जाइटी नहीं होगी क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ सॉर्टेड है। यू हैव अ रिलेशनशिप, प्रॉब्ली जाओ वर्क करो, वर्क ऑन योर सेल्फ कि आई गेट इन टू द डेटिंग मार्केट एंड आई गेट द बेस्ट पार्टनर्स। अपने करियर पे वर्क करो, इसको चलने दो साथ के साथ। एंड ये वो वाला फेज नहीं जब बिल्कुल एडिक्शन तुम्हारी लगा के बैठा है। अगर कंप्लीटली लगा के बैठा है, तुम दिन में 10 बार अपना बिहेवियरल एडिक्शन करे पड़े हो, कुछ भी हो सकता है। 10 घंटे गेम खेल रहे हो, 10 घंटे बिंज वॉच कर रहे हो, 10 घंटे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, 10 घंटे तुम एडल्ट वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब तो तुम्हें इससे गेट रिड पाना ही पड़ेगा। एंड हाईली रिकमेंड यू कॉल फॉर दैट एज वेल। सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग यार। जाके एक बार फीडबैक्स देखो। पता है ये एक बहुत सटल चीज़ है, ये लाइफ में भी तुम्हारे काम आएगी। एट टाइम्स इट इज़ नॉट योर फॉल्ट बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम जिस फेज़ में पढ़ चुके, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, बट यार इसको फिक्स करना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एंड दिस इज सेल्फ कंपैशन, बट सेल्फ कंपैशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट ऑफ द पीपल से यार कि हाँ यार मेरा फॉल्ट नहीं है भाई, मैं खुद से प्यार करता हूँ। नहीं, माना तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ टू गेट टू द बेटर लेवल। हर दिन मरना सही नहीं है। गेट ऑन द कॉल मैन, आई गॉट दैट सिस्टम्स, फिलॉसफीज, माइंड सेट दैट विल हेल्प यू। बट उसके अलावा इफ़ यू कैन नॉट जस्ट अप्लाई दिस वीडियो, थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम रहने वाली है। सिंस यू आर नॉट सीकिंग द पाथ ऑफ समवन हु ऑलरेडी टैकल्ड देयर, तो तुम्हें एक ऐसी जंग में हो जहाँ तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं है। एंड प्रॉब्ली तुम ऐसे एडिक्शंस में भी होगे जिसकी तुम बात भी नहीं कर सकते। इवन ऑन द इंटरेक्शन कॉल, सो मैनी गर्ल्स केम विद दिस adult videos addictions, boys came with this adult videos addiction, and you don't really talk about these things in public. तो चूंकि ये जंग अकेले होने वाली है, thought of making some video on this. Also gain trust over yourself. सेल्फ sabotage की आदत जो है वो तुमको तुमसे अलग कर देती है, because you just don't have any faith on yourself. छोटे छोटे एक्शन से फेथ बिल्ड करना शुरू करो, और एक टाइम पे फेथ इतनी बिल्ड हो जाएगी तुम्हारी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में अदर देन एडिक्शन कि तुम्हें लगेगा कि ओके एडिक्शन इज जस्ट वन ऑफ दोस्त कि मैं इसमें भी आया तो आई एम गोना एनहिलेट दिस बिच लिटरली, एंड यू विल विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी भी लाइफ के इशूज़ में स्टक हुआ हो, यार तुमसे क्या बोलूँ कि तुम्हारी बुद्धि खुले, बिकॉज ये सारी चीज़ें तुम्हें 30 की एज में पता होगी। आई वॉन्ट कि तुम जीतो, और 30 की एज तक पता भी तब होंगी जब तुम उस पेन को परसीवर कर गए। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट परसीवर द हेलेस्ट ऑफ द हेल फेज। सो परसीवर करना भी एक अलग बात है। बेसिकली यू आर लूजिंग, सिंपली लूजिंग। गेन क्लैरिटी, सीक क्लैरिटी, गेट आउट देयर, बिकॉज देयर इज कैप्ड नॉलेज, एंड वंस यू गेट दैट नॉलेज यू विल विन इन लाइफ क्लियरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गेट ऑन द कॉल्स, नीचे इंटरेक्शन कॉल का लिंक पिंड है। थैंक यू।